हर इंसान माया के पीछे भाग दौड़ कर रहा है। और ये पद का माध्यम सु गीतन का माध्यम सु मन पूरी है ये पड़ी असियान देशों को बेचो ही ये तो बेरबानी मोटियारी माया के पीछे भाग रही है। वो मैंने देखा था। बैठ जा नीचे। रे कड़ाई धर दी चूल्हा पे घर घर में पलटो चाले रे। श्याम की देख रिया सुबह की देख रिया हम ये धनी के बाण बोल लिया कि घर घर पलटो चल रो फेटो माल मिले। बैठ जा। कड़ाई धर दी चूल्हा पे घर घर में पलटो चाले रे। कैसे? और आयो पामणो पानी को लपटो खाले रे। कड़ाई धर दे चूल्हा पे घर घर में पलटो चाले रे। आयो पामणो पानी को लपटो खाले रे। कड़ाई धर दे चूल्हा पे घर घर में पलटो झूठ तो बोल गई है मैंने। अच्छा मावड़े लिए हमको तो मावे में थोड़ा सा मावे खुआ दे तो हम सियाने हो जाते। सोचो तो तू घंटों पहुंचा दी और आधा साहब चाय पी लो मिल गई। बैठो पड़े पीली पड़े थारी सौगन 5-7 बूंद दूध की पानी में पानी पड़ी थी चाय में साथ हो ए प्यारा बाप करो प्यारा को तो खेतों दे के कर यहां से पड़े पानी तो बेचे पर दूध कौन बेचे। अरे वो माल बनवाए पहुंचाया जा। हां बताओ तुम कोई को कोनो फेर में जान रहो सफेद जब दिखे हो कहने को तर बात ठंडी ठंडी भाड़ चले तो भैया लागे सीढ़ी रे। ठंडी ठंडी भाड़ चले पुरवैया चाले सीढ़ी रे। और तपन कर जा तपन हो जागो लगा लो काफी। ठंडी ठंडी भाड़ चले पुरवैया चाले सीढ़ी रे। तपन हो सर्दी का मौसम है पण आज और काल में तो नरो घणो ही सार रोय पण बना तुम सु केवो सारियो या तो तुम रोज ही आई सुबह से हम भट्टी पे बैठ जाओ जाडो कौन लगे पण सकराए तारी और तुम घर कान के जरूर जाओगी तो मातो में चूल्हा पे कोई कौन बैठवा दे क्योंकि मां तो भाभी की चलता है। तो जाओ तो भारी जरूर मान जो। कैसे? सकरात में पूजा हो तो मिल आजो थारी मम्मी सू। कैसे? और जाडो को लागे ले जाजो गरम पजम्मी को। सकरात में पूजा हो तो मिल आजो थारी मम्मी सू। जाडो लागे को ले जाजो गरम पजम्मी को। तो मैं तो जाडो लगे ही कौन जैकेट फेर बैठे। चलो छोटा सा जाना पहचाना प्रसंग भक्त और भगवान का प्रसंग है। लेकिन मेरे गीत में मैंने लिखा है कि इंसान को ही दूर भगा रहा है। इंसान के बीच में नफरत फैला रहा है।
इंसान और इंसान के बीच में कभी जाति की लड़ाई पैदा होती है तो कभी धर्म की लड़ाई पैदा होती है, जबकि भगवान के घर ना जाति है और ना धर्म है। रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गई गैसन के। रे गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही गैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गई गैसन के। चूल्हा में लकड़ी कुण घाले, रसोई चलगी गैसन की, और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही गैसन की। समय बदल गया और समय के साथ साथ ये दुनिया बदल गई। हमने देखा है जब दीपावली आती थी तो हमारा बूढ़ा बूढ़ा डोकरा बोर पंखी का गंडा गुथवा करा गैया की पूजा की जाती थी। आज उसी गाय से हमने नाता तोड़ दिया। इसी विषय में मेरा गीत है, जब तक गैया ने दूध दिया एक किसान ने अपने खूंटे से बांधे रखा, उसकी सेवा की, लेकिन जैसे ही दूध से लतने को आई और उसे डंडा देकर किसी दूसरे गांव में भगा दिया। अब बिना दूध की गाय जिस किसी के द्वार जाए तो डंडा और भाटा खाए, फिर भी बेचारी अपना टाइम पास करने लगी। उसी क्षण एक कसाई की निगाह सूनी गाय पर ठहर गई। कसाई ने विचार किया, मेरे खुदा मेरे अल्लाह, अगर ये गाय मेरे हाथ चढ़ जाए तो उसका मांस काफी दामों में बिकेगा। लेकिन गैया ने कसाई की छांव तक नहीं पड़ने दी। कसाई 2 कदम बढ़ता तो गैया 4 कदम भाग जाती। 1 दिन 2 दिन लगातार 10 दिन तक बीते, कसाई ने पीछा नहीं छोड़ा तो गैया भगवान को पुकारती है, रे ईश्वर मेरी मदद कर, मेरी रक्षा कर। कोई पापी मुझे मारना चाहता है, इसकी शक्ल भी बुरी है, मुझे इससे डर लग रहा है, लेकिन भगवान ने भी कोई रक्षा नहीं की, कोई मदद नहीं की। तो सही दिख रहा है। आखिरकार गैया को अपने मालिक किसान की याद आई। विचार किया, मुझे बचा सकता है तो मेरा मालिक किसान ही मुझे बचा सकता है, क्यों ना मेरे मालिक के पास चलूं। दौड़ लगाई, आगे गाय पीछे कसाई, और जैसे ही गाय गांव के नजदीक पहुंची तो उसका मालिक किसान देखा एडवांस खेत पर रखवाली कर रहा है। गैया ने मालिक की आवाज को कानों से सुना, खड़ी रह गई और विचार करने लगी, मेरा मालिक कहीं आसपास है, ये उसी की आवाज है। देखा तो सामने खेत पर उसका मालिक घूम रहा है। गैया खेत की तरफ भागी और जैसे ही खेत के नजदीक पहुंची, लोभी किसान अपनी गैया को पहचान गया और गैया को देखते ही बोला, गैया रे गैया, मैंने तो तुझे घनी दूर भगा दिया और तू लौट कर दोबारा मेरे ही पास आ गई। अगर यहाँ मेरे खेत में गीत जाएगी तो रोज का नुकसान करेगी। ओ, कोई कसाई भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है, आज क्यों ना तुझे पकड़ कर इस कसाई के हवाले कर दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही किया। गैया गई अपनी प्राणों की रक्षा के वास्ते और मालिक ने उल्टा कर दिया। माथे पर हाथ फेरा, कान को कस के दबाया, आवाज लगाई, कसाई भाई क्या गाय चाहिए तो जल्दी या नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डग मारी, गैया के सींगों में रस्सी डाली, पकड़ लिया और कहने लगा, किसान बाबा तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बोले भाई मैं भी तो तेरा एहसान मानूंगा, ऐसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौट कर मेरे खेत पर ना आ जाए, जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को पकड़कर घसीटता अपने अड्डे पर ले गया। उसी रात उसकी हत्या की, मार दिया। लेकिन मरते मरते वह गाय श्राप छोड़ देती है, मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया
और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो जेल में तेरे लिए श्राप देती हूँ। जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया उन हाथों को एक ना एक दिन सरेआम कटना पड़ेगा। मांस को राक्षसों ने खाया, गाय मारी गई, लेकिन समय आया तो वह किसान भी मरा और वह कसाई भी मरा। तीनों जीव दुनिया से चले गए, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था है, जरण है तो मरण है और मरण है तो जरण है। क्यों ना तीनों ही जीव पलट कर वापस उसी ही धरती पर आ गए। उस किसान ने अपना दूसरा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम बताया है सजन कसाई। फिर सजन कसाई धीरे धीरे जवान होने लगा और उसे एहसास भी होने लगा कि मैं जाति से कसाई हूँ, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूँ और हमारा ईश्वर खुदा है, अल्लाह है। पर हमारे धर्म के मुताबिक एक हमारा पड़ोसी भाई हिंदू धर्म की पालना करता है, जो कितना भेगा भटका हुआ है, मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा करता है। अरे पत्थर में भगवान नहीं होता और मैं नहीं मानता, लेकिन किस किस के सामने बखान करूंगा, किस किस से बहस करता फिरूंगा। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं हिंदू के ही भगवान से दो बातें करूंगा। सजन कसाई ने अपने मन में ठानी। अचानक एक दिन सीताराम जी के मंदिर से गुजरता है, देखता है आसपास कोई नहीं है, हिंदुओं का भगवान अकेले में बैठा है। आज क्यों ना दो बातें करूं। सीताराम जी के मंदिर में प्रवेश किया। सालिग्राम ठाकुर जी भगवान को उछाल कर कहने लिया, हे हिंदुओं के भगवान, क्या तेरे अंदर कोई शक्ति है? मैं नहीं मानता। तुम पत्थर का टूक, तेरे अंदर शक्ति कैसे हो सकती है? और अगर शक्ति है तो मैं मेरी दुकान में आज तुझे बांट बना के रखूंगा और जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए आएगा उतने वजन का बांट बन जाएगा, तो मैं तुझे अपना भगवान समझकर तेरी पूजा करूंगा, तेरे ही गीत गाया करूंगा। और तेरे अंदर कोई शक्ति ना भई तो तुझे लोके बांट से फोड़ करके चूना बनाऊंगा। ताना मार के सजन कसाई ठाकुर जी सालिग्राम भगवान को चुरा कर और अपनी दुकान में बांट बना के रख देता है। एक ग्राहक मांस लेने के लिए आया तो सजन कसाई ने ऑर्डर के साथ कहा, हिंदुओं के भगवान 2.5 किलो का बांट बन जा, मेरा ग्राहक मांस लेने के लिए आ गया। तो ठाकुर जी भगवान विचार करते हैं, मूर्ख इंसान धर्म की लड़ाई लड़ता है जबकि धर्म के बारे में तू कुछ नहीं समझता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों में केवल मैं ही हूं, मैं ही देव हूं और मैं ही भूत पिशाच हूं, लेकिन मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। मुझे मेरा भक्त जिस रूप में पुकारता है मेरा तो वही रूप होता है। तो बांट के रूप में चमत्कारी देखना चाहता है तो बांट के रूप में सही। तो जगदीश भगवान 2.5 किलो का बांट बनकर और सालिग्राम के अंदर बैठ गए। मांस तोल दिया। पहली बार आश्चर्यजनक बात देखी, विश्वास नहीं हुआ तो दूसरी बार 3 किलो का बांट बनने का ऑर्डर दिया तो ठाकुर जी भगवान 3 किलो का बांट बन गए। सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, मेरे जगदीश भगवान, मैंने तुझे पत्थर समझ के बहुत बड़ी भूल की। आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा। मैं मेरे भगवान को छोड़कर तुझे अपना भगवान समझकर तेरी पूजा करूंगा, पर मुझे अब तू विसार के मत जाना, तेरी शरण में ले लेना प्रभु। और बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा। क्या हुआ भैया? ये रे तेरी रे लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी धर्मन में। रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। धोखो पावे वो पे रानी खोटा धर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। धोखो पावे वो पे रानी खोटा धर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। धोखो पावे वो पे रानी खोटा धर्मन। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है। ठाकुर जी सालिग्राम का बन लीनो बांट बनाई है। कैसे? बैठो कसाई पाड़े में जकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उस
की पहचान है। किस भैया? एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है। आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडोर देखे संत धरो ठाकुर जी पलड़ा में। कैसे? और दुनिया भेड़ी करी देखे दोनों का झगड़ा में रे तेरे लीला तोरे जाने दुनिया भर के धर्मन में देखो पावे वो पेराने घोड़ा गर्मन में तेरे तोरे जाने दुनिया भर के धर्मन में देखो पावे वो पेराने घोड़ा गर्मन। अचानक साधु बाबा त्रिपुंडी तिलक लगाए, पीले वस्त्र पहने सदन कसाई की दुकान से गुजर रहा है। तो सालिग्राम ठाकुर जी भगवान नजर पड़ गए। देखा एक पलड़े में मांस रखा है और एक पलड़े में सालिग्राम ठाकुर जी भगवान रखे हैं। तो साधु बाबा भी अब धर्म की आड़ लेकर क्रोध में हो गया और लाल आंखें करके कहने लगा, दुष्ट कसाई, तूने हमारे भगवान को ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई। सज्जन कसाई ने कहा, बाबा साहब तेरा भगवान कहाँ नजर आ गया? ये तो मेरा भगवान है, मेरा पालनहार है। इसी से मैं मेरे परिवार को चलाता हूँ और इसी से मैं मेरी दुकान को चलाता हूँ, क्योंकि एक मांस तोड़ने का मेरा एक छोटा सा बांट भी है। ठाकुर जी भगवान को बांट कहा तो साधु बाबा ने उसकी भाषा का महत्व नहीं समझा और क्रोध में होकर के सज्जन कसाई के थप्पड़ मार दिया। अजी जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ? कैसे हो भैया? दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो तो उनके बीच में। कैसे? और पटक पछाड़ी हो गई देखो तो खच्चा बीच में संत के भरगो रोष अपार, कसाई का थप्पड़ दियो मार, कसाई के हो गए नैना लाल। कैसे? महात्मा को आगो दिखे काल, संत की दोनों बाह मरोड़ी और सदन रोष में भयो, महात्मा की देख खोपड़ी थोड़ी दोनों को समझा के भैया करी लड़ाई बंद। कैसे? ओ ठाकुर जी दे दियो संत को सुनो, निधन काटो फांद तेरे लीला तोरे जाने दुनिया भर के धर्मन में देखो पावे वो पेराने घोड़ा गर्मन में तेरे तोरे जाने दुनिया भर के धर्मन में देखो पावे वो पेराने घोड़ा गर्मन। जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो पब्लिक भेड़ी होती है और वहां तो हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई पैदा हो गई और ज्यादा भीड़ बढ़ गई। देखा मालूम चला कि एक बांट के ऊपर झगड़ा है। बोल भाई कोई मोटी बात नहीं है, झगड़े को मत बढ़ाओ। तो समझदार लोगों ने दोनों के बीच समझौता कराया और समझौता कराया तो कैसे कराया? ठाकुर जी भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए सौंप दिया। लीजिए बाबा साहब तेरे भगवान को तेरे पास रख, और वो मेरे भाई सजन किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना, क्यों झगड़े को बढ़ावा दे रहा है? सजन पांच भाई की बात मानकर उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया। कैसे? और साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए अपने रास्ते चल पड़ा। तो सजन कसाई विचार करने लगा, ठाकुर जी भगवान, मेरे जगदीश भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौट कर मेरे पास आना पड़ेगा। मन को संतुष्टि दी, दुकान पर बैठा रहा। साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए और सिंगाण गांव की ओर हो लिया। रास्ते में कहीं कहीं विचार भैया तो राजी हो गो संत सनो ठाकुर जी धरियो थैला में। कैसे? अब राजी हो गो संत सनो ठाकुर जी धरियो थैला में, मंदिर में पूजा करूंगो नो विचार बनावे गेला में। होती आवे रात सवेरो आयो, ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो, धूप दीप से करी आरती चंदन तिलक लगायो और मोटो झोटो भजन करो पाछे चरणामृत पायो। जब बेटो अगाड़ी आयो और छोटी सी बस्ती में बाने धूना देख रमायो, तो दुनिया देख संत को आई, पीपा दूधन का कटोरा लाई। राजी हो गो रे बाबा जी, हमारा खूब कर्म की बाजी।
निर्भय देख उलेटा और एक दुनिया की बात मटा के ले गई साल लपेटा। और तू है पेटू महत मार तो को खावा को काम को वापस फेर देश नो बोलो साले ग्राम केला तोरे जाने दुनिया बढ़ गई दरबार में दुख पावे वो बेराने छोटा कर मन में तेरे तोरे जाने दुनिया बढ़ गई दरबार में दुख पावे वो बेराने छोटा कर मन में। ओ जी साधु बाबा ने जब किसी गांव में जाकर धोना रमाया तो संत भैंस को देखता ही बूढ़ा बूढ़ा डोकरा बाबा जी की सेवा करवा ले गया। अरे नपड़िया ही दूधन का कटोरा लावा ले गया और नई नई लुगाई तो लेटान का पराम ठान का कांसा लावा लगी रे खई बाबा जी की कृपा हो जाए हमारा पहल पहल कोई छोरो हो जाए। इस तरह जब साधु बाबा की सेवा बढ़ने लगी तो बाबा जी का मन मचल गया और गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। विचार किया कितना सेवा भावी गांव है, ऐसी सेवा मेरी किसी गांव में नहीं बनी। यहाँ की दुनिया भोली है और इस भोलेपन का मुझे फायदा उठाना चाहिए। अब तो मेरे नाम का ठाकुर जी भगवान किसी गांव में मुझे मंदिर बनाना चाहिए। छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा और बाकी के पैसों से ऐसा राम की जिंदगी बिताऊंगा। जब भक्ति की आड़ में पेट की सोचने लगा तो ठाकुर जी भगवान पहचान गए रे बारे महात्मा परमात्मा को धोखा देना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। साधु बाबा ने मंदिर की नींव खुदवाना चाहा, उगाई चालू की तो ठाकुर जी भगवान ने साधु के लिए दर्शा दिया। क्या कहा? क्या कहे भैया? अरे महासोर आदि रात दरस बन पायो कैसे? और ठाकुर जी भगवान ने तो साधु न्यो सम जायो। अरे रे रे ते मुझे ना तेरा मंदिर चाहिए ना कोई अटारी महल चाहिए, बस मुझे तो मेरे सजन भक्त का वो तराजू चाहिए जिसमें छोटा खाया करता था, कैसे? खुले में भक्तों की दर्शन किया करता था। कैसे भैया? ऐसे बोलो सालग्राम महात्मा से खइए, तेरा जैसा भक्त मुझे देख बिल्कुल नाने चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए केस पेट को धंधो, कैसे? तेने ले लई मेरी आड़। अरे नर तू है मूर्ख अंधो, मेरो सजन भक्त मन प्यारो और सच्चे मन से भजन करे। बाके घट में बास हमारो, बाके नहीं है मंशा पाप आत्मा साप दास है मेरो। मुझे भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह में टंगो तेरो। आछे करते ओड़ी पड़ेगी किस्मत है खोटी, कैसे? और गुण को दूषण दऊ सुंगाड़ा खच्चा में लोटी। ठाकुर जी भगवान, मैं तो तुझे मंदिर में बैठाना चाहता था, अरे तुलसी का भोग लगाना चाहता था, पर सुंगाड़ा भैंस की नहीं। जब तू ही खावड़ा में लौट वो चाहे तो मैं तेरे सदन कसाई के पास वापस पहुंचा दूंगा। और क्या कहने लगा? क्या कर भैया? हे रे ले मैं तो तेरी पूजा कर तो जालेर शंख बजा तो रे। आहा रे मैं तो तेरे पूजा कर तो जालेर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पमेड़ा में ढोल टपेड़ा रखा तो रे मैं तो तेरे पूजा कर तो जालेर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पमेड़ा में ढोल टपेड़ा खा तो रे। मैं तो तेरे पूजा कर तो जालेर शंख
मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के कैसे तीनों बुराई हाथ में पहुंचो सजन के द्वार पे। हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए।